हे गाइस, वेलकम टू स्वाति आर्ट स्टूडियो। दिस इज मी स्वाति। तो जैसा कि मैंने टाइटल में भी मेंशन किया है कि ये Q&A वीडियो है, तो ये बोरिंग ना हो जाए इसलिए मैंने साथ साथ इलस्ट्रेशन भी बनाई है। तो इलस्ट्रेशन आप साथ साथ देख सकते हो। यू मस्ट हैव सीन दिस इलस्ट्रेशन बिफोर। जो मैंने अपनी पेंसिल कलर्स रिव्यू वाली वीडियो करी थी उसमें जो मैंने इलस्ट्रेशन बनाई थी उसी का ये एक इम्प्रूव्ड वर्जन है, बिकॉज मुझे वो आइडिया काफी अच्छा लगा था। सो मैंने उसको सोचा था कि मैं उसको और डेवलप करूंगी। उसके साथ साथ मैं Q&A करूंगी एंड ये Q&A वो है जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला था। सो इंस्टाग्राम पे मैंने एक स्टोरी डाली थी। सो वहां पे मैंने पूछा था कि आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो, आर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो वो जो क्वेश्चंस मुझे आए थे उनके ही मैं आंसर इस वीडियो में दूंगी। एंड या साथ साथ आप इंजॉय करो टाइम लैप्स ऑफ द पेंटिंग एंड या लेट्स चैट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज easiest way to practice sketching. Wanna make some automobile sketches? So this is the question. So अगर मैं sketching की बात करूँ, अगर आप ये पूछो कि draw कैसे करना चाहिए, तो मैं बोलूँगी कि हमें हमेशा जब भी कोई चीज़ देख रहे हैं हमें उसको शेप्स के फॉर्म में देखना चाहिए। जैसे कि अगर हमें ह्यूमन फिगर बनानी है तो हमेशा हम फेस के लिए एक सर्कल बनाते हैं। ऐसे ही जो हम अपना टॉर्सो होता है उसके लिए यू कैन मेक अ रेक्टेंगल। हाथों के लिए भी आप सिलेंडर या रेक्टेंगल टाइप की शेप्स बना सकते हो। इसी तरह से आप कोई भी अगर चीज ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर रहे हो तो उसको शेप्स के फॉर्म में देखो, आपको बहुत इजी पड़ेगा। फर्स्ट यू लाइटली ड्रॉ द शेप ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मतलब आप उसको एकदम ऐसे उसके कर्व्स मत ड्रॉ करो, बट आप उसको एक ब्रॉडर शेप्स में देखो कि आपको ट्रायंगल दिख रहा है, कि आपको सर्कल दिख रहा है, कि रेक्टेंगल दिख रहा है। इस तरह से अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको बहुत इजी पड़ेगा ड्रॉ करना। एंड ऑटोमोबाइल्स, आपके ही क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि मेरा भी दिल किया कि मैं ऑटोमोबाइल्स ड्रॉ करूँ। सो आई वाज प्रैक्टिसिंग ऑटोमोबाइल्स एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड मेरे को टू बी ऑनेस्ट मेरे को आइडिया नहीं है ऑटोमोबाइल स्केचेस कैसे करते हैं। सो आई होप आई कैन लर्न दिस एंड शेयर अ वीडियो इन द फ्यूचर मे बी। सो या ये क्वेश्चन का आंसर आई थिंक इतना ही मैं दे पाऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाटर कलर्स आर द बेस्ट। सो आई वुड से कि मैंने एक ही ब्रांड के वाटर कलर्स यूज किए हैं, दैट इज कैमल। एंड मुझे अभी तक बहुत सही मतलब लगे हैं वो। एंड दैट टू मेरे पास सिर्फ 4-5 शेड्स होते हैं जिनसे अपनी सारी वाटर कलर्स वाली पेंटिंग्स मैं करती हूँ। तो मैं तो कहूँगी कि अगर आपको बाय करने हैं तो आप कैमलिन के वाटर कलर्स बाय कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप वाटर कलर्स बाय करना चाहते हो तो आप आर्टिस्ट ग्रेड वाटर कलर्स बाय करो, बिकॉज जो स्टूडेंट ग्रेड वाटर कलर्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते, वो बहुत ग्रेनी होते हैं। और मैंने पहले भी अपने वीडियोस में ये चीज़ डिस्कस करी है कि वो ग्रेनी होते हैं और वो उससे आप क्वालिटी आर्टवर्क कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो अगर आपको बनाना है तो जो पिगमेंट होता है वो आर्टिस्ट ग्रेड वाटर कलर्स का ही अच्छा होता है। तो इवन अगर आप कोई और ब्रांड के लिए भी जाते हो तो मेक श्योर दैट यू बाय आर्टिस्ट ग्रेड वाटर कलर्स। कैमल इज माई आंसर टू दैट क्वेश्चन, एज वेल एज अफोर्डेबल भी कैमल के ही होंगे। अगर आप कोई और फैंसी विंसर एंड न्यूटन जो और ब्रांड्स आती हैं, आई थिंक वो बाहर बनती हैं, इंडिया में नहीं बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, तो दोज आर लाइक एक्सपेंसिव अगर आप उससे कंपेयर करोगे कैमल से। तो So your next question is how to business and earning in art. So this is a very good question. But मैं बोलूँगी कि ये जर्नी मैं भी अभी स्टार्ट कर रही हूँ and this is something I am also in the process of doing. But I have improved a lot in that aspect because जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे हार्डली कोई ऑर्डर आता था, बट मैं अभी आज के टाइम में मैं काफ़ी डिफरेंट चीज़ें कर रही हूँ एंड उनसे मैं अर्न कर रही हूँ। यूट्यूब से अभी मेरी अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई है। आई एम होपिंग कि इन द नियर फ्यूचर आई कैन मोनेटाइज माई यूट्यूब चैनल ऑल्सो। सो बाकी जो मेरी अर्निंग है उसके बारे में मैं बता देती हूँ।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने अपना आर्ट को सेल करने का या आर्ट को मोनेटाइज करने का स्टार्ट किया था, वो मैंने स्टार्ट किया था पोर्ट्रेट्स बना के। वो मैं आज भी बनाती हूँ। तो अगर आप मेरे मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे, getaportrait.official करके मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। उस पर अगर आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा कि मेरे पोर्ट्रेट्स का काम मिल जाएगा। एंड वहीं से मुझे काफ़ी सारे ऑर्डर्स आते हैं। स्टार्टिंग में नोन लोगों से आपको ऑर्डर आते हैं, देन एज यू लाइक आपका थोड़ा सा नाम हो जाता है और लोग आपका काम देखते हैं, उनको अच्छा लगता है, तो आप देखते हो कि इमीडिएट नोन लोगों के बाद भी आपको और लोगों से ऑर्डर आने लग जाते हैं। सो इन दैट एस्पेक्ट वहाँ से मेरी अर्निंग होती है, मैं अपना बता रही हूँ। सो सेकेंडली, अभी जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है, सो आई यूज टू मेक अदर थिंग्स ऑल्सो। जो मेरा पोर्ट्रेट्स होता है उसके अलावा भी मैं पेंटिंग्स करती थी और मैं उनको सेल करती थी, जबकि मैं उतना उसको नहीं एडवर्टाइज करती थी। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने एक और इंस्टाग्राम हैंडल बनाया, बिकॉज मैं दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहती थी। बहुत लोग मुझसे पूछते कि 2 हैंडल क्यों बनाया तुमने, बट उसका रीज़न ये है कि दोनों मेरे काम अलग अलग है। तो मैं पोर्ट्रेट बनाती हूँ, वो एकदम अलग चीज़ है, और जो मैं बाकी आर्ट वर्क करती हूँ वो अलग चीज़ है। सो जो बाकी आर्ट वर्क है वो मेनली मैं कमीशन आर्ट वर्क करती हूँ। सो कमीशन से मेरा मतलब है कि मैं कुछ भी बना के नहीं रखती अपने पास। जब मुझे ऑर्डर आता है या मुझे कोई स्पेसिफिक कोई ऑर्डर देता है, तभी मैं उनके लिए स्पेसिफिकली वो पेंटिंग या ड्राइंग करती हूँ। तो उसमें मैं सीनरीज वगैरह मैंने पेंट किए हैं, मैंने कुछ एब्स्ट्रैक्ट काम भी किया है, मैंने फोक आर्ट के काम भी किए हैं। एंड ये सारे काम मैं अपने स्वाति आर्ट स्टूडियो वाले इंस्टाग्राम हैंडल पर डालती हूँ। वो भी मैं अपना अभी स्क्रीन पे मेंशन कर देती हूँ, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ। इसके अलावा मैं ट्राई करती रहती हूँ अपने आप को, मैं अपने आप को एक्सपैंड करने का ट्राई करती रहती हूँ। एंड अभी फ़िलहाल के लिए मैंने जितना भी काम किया है वो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे ज़रूर जाके देखो, क्योंकि मैं बहुत वर्सेटाइल काम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पेंसिल स्केचिंग करती हूँ या मैं एक मीडियम यूज़ करती हूँ। मैं बहुत सारे मीडियम्स यूज़ करती हूँ। मैं वाटर कलर यूज़ कर सकती हूँ, मैं पेंसिल स्केचिंग कर सकती हूँ, मैं ऑयल में नहीं करती, ऑयल को छोड़ के। एंड उसका रीज़न ये है कि जो ऑयल के मीडियम्स होते हैं उनमें से ओडर निकलता है, तो उससे मुझे एलर्जी हो जाती है। दैट्स द रीज़न आई डोंट डू ऑयल पेंटिंग्स, बट आई कैन डू, अगर इन द फ्यूचर आई कैन गेट होल्ड ऑफ सम मीडियम्स जिनसे ओडर नहीं निकलता है, तो हाँ वो चीज़ हो सकती है। कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन, उसके अलावा मैं एक्रेलिक का काम भी करती हूँ, एक्रेलिक पेंटिंग्स भी करती हूँ, कैनवस पेंटिंग करती हूँ। तो यार दैट्स हाउ यू कैन अर्न। मतलब स्टार्टिंग में एकदम एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा काम मिलेगा। मैं अभी खुद ग्रो कर रही हूँ इस चीज़ में, तो मेरी जर्नी अभी ऐसा बोल सकते कि स्टार्ट हुई है। तो मे बी इन द फ्यूचर आई कैन शेयर मोर इनसाइट्स ऑन दिस क्वेश्चन। सो यार लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपको स्केच करना अच्छा लगता है? मुझे स्पेसिफिकली नहीं समझ आ रहा है कि यहाँ पे स्केच करना अच्छा लगता है, इससे क्या मतलब है। मे बी मैं इतने ज़्यादा पेंसिल स्केचिंग नहीं करती हूँ। सो मे बी जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं पेंसिल स्केचिंग करती हूँ। सो आई वुड से कि पेंसिल स्केचिंग मैं कम प्रेफर करती हूँ, बिकॉज मुझे थोड़ा सा मेसी लगता है पेंसिल स्केचिंग का काम, स्मज हो जाता है मेरे से, तो मुझे इतना पसंद नहीं है। मतलब दैट्स नॉट माई गो टू मीडियम अगर मुझे कोई ड्राइंग या मुझे कोई आर्ट वर्क करना है, बट मुझे अच्छा लगता है स्केचिंग करना। एंड दूसरी बात ये है कि जो मैं रफ स्केचेस करती हूँ ना, अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है कि उसके लिए मैं पेंसिल कलर्स यूज करती हूँ, बिकॉज एक तो उससे थोड़ा सा कलर आ जाता है, स्मज भी नहीं होता। पेंसिल की लाइंस ना फेड हो जाती हैं और स्मज हो जाती हैं। सो मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया कि पेंसिल कलर्स यूज करूँ। सो या आई होप मैंने जितना मुझे समझ आया था उसके हिसाब से मैंने आंसर कर दिया है ये क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज योर फर्स्ट पेंटिंग दैट यू एवर मेड? तो अगर मैं सीरियसली बताऊँ तो मैं बहुत ही छोटे, मतलब जब मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी, एंड अभी रिसेंटली मैंने एक फोटो भी देखी अपनी बहुत बचपन की, जिसमें कि मैं बैठी हुई हूँ बहुत छोटी सी, एंड मैंने कलर्स फैलाए हुए हैं। मेरे सामने एक कागज पड़ा है, मैं मतलब
मैं ड्राइंग कर रही हूँ, तो मैं उसको ज़रूर अभी स्क्रीन पर अटैच करूँगी, सो यू कैन सी कि मैं मे बी आई एम होपिंग कि वो मेरा फर्स्ट आर्ट वर्क है, मैं फर्स्ट टाइम वो पेंटिंग कर रही थी, बिकॉज आई रियली डोंट रिमेम्बर कि मेरी फर्स्ट पेंटिंग क्या थी। मुझे बिल्कुल भी मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकती, बट मे बी दैट फोटो और दिस फोटो दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, हो सकता है कि ये वो मोमेंट हो जब मैं अपनी फर्स्ट पेंटिंग कर रही थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हु इंस्पायर्ड यू टू मेक यूट्यूब वीडियोस? जो इंस्पिरेशन है आई थिंक मेरे फैमिली ने मतलब काफ़ी इंस्पायर किया मुझे, एंड मम्मा मेरी बहुत सपोर्ट करती है, मेरी बहन, मेरे पापा, सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, तो आई थिंक वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन आई है। एंड आई वुड से कि मोस्ट ऑफ द इंस्पिरेशन मेरा खुद का होता है तो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं खुद ही इंस्पिरेशन थी इस चीज़ की, तो दैट इज माई आंसर। नेक्स्ट इज, हु आर सम ऑफ द आर्टिस्ट और आर्ट वर्क्स दैट यू लुक अप? तो ऐसे तो मुझे ज़्यादा मैं फॉलो नहीं करती, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज, बिकॉज आप किसी भी आर्टिस्ट से पूछोगे कि वो किसके आर्टवर्क से इंस्पायर्ड है तो वो ज़रूर आपको बताएगा, बट मैं एज सच किसी को फॉलो नहीं करती। एंड क्योंकि मैं कभी आर्ट स्कूल नहीं गई हूँ, तो मुझे ज़्यादा मैंने आर्ट को मतलब उस तरह से स्टडी नहीं किया है कि इस बंदे का ये आर्ट है या इस बंदे का ये आर्ट है, विच इज़ काइंड ऑफ स्ट्रेंज कि मेरे को नहीं पता है आर्ट ज़्यादा इस चीज़ों के बारे में। बट अगर मैं अपने पेंटिंग अगर मैं पेंटिंग्स की बात करूँ तो मुझे वो पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं जिनमें कुछ स्टोरी होती है। तो मेरे को एक पेंटिंग है जो कि पेंटिंग, आई डोंट नो इफ इट्स द पेंटिंग और इट्स द स्टोरी दैट अट्रैक्ट्स मी। तो अगर आप नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जाओगे जो कि दिल्ली में है, वहाँ पे एक पेंटिंग है जिसका नाम है बर्थ ऑफ पोएट्री। अगर आपको ये स्टोरी पता हो कि जो रामायण है वो एक्चुअली है क्या, तो जब जो वाल्मीकि थे, जब उन्होंने जो बर्ड्स थे, उन जो कपल था बर्ड्स का, उनमें से एक बर्ड को एक हंटर ने मार दिया था, उसमें से दूसरा बर्ड था वो रो रहा था, वो मतलब दुखी था उसके पार्टनर की डेथ के लिए। सो वो वाल्मीकि ने देखा वो सीन, वो मोमेंट देखा, एंड आउट ऑफ पेन उनको बहुत बुरा लगा। सो वाल्मीकि के मतलब वाल्मीकि को इतना दुख लगा कि उस टाइम उनके मुंह से वो शब्द फूटे, मतलब आउट ऑफ पेन वो दर्द से वो पोएट्री का जन्म हुआ, एंड दैट्स हाउ रामायण लिखी गई, रामायण केम इनटू बीइंग। सो इसीलिए आप देखते हो कि जो रामायण है उसमें हैप्पीनेस है, बट उसका जो एक कहते हैं ना कि उसका जो मेन एक रस है, क्या बोलते हैं वो, मतलब वो सैडनेस की तरफ है, बिकॉज उसमें सेपरेशन की बात होती है, उसमें इस तरह से यू नो, एंड राम जी सीता जी अलग हो जाते हैं, तो वो जो एक स्टार्टिंग में वो जो दुख से निकला हुआ है वो पूरी रामायण में चलता है, ऐसा मुझे लगता है, मेरा एनालिसिस है ये, कि इसीलिए जो रामायण है वो थोड़ी सी सैड काइंड ऑफ स्टोरी, मतलब एंड में भी उस मतलब बीच में भी वो सैड होती है, इस तरह से वो चीज़ है। सो या मुझे तो वहाँ पे मैं क्या बता रही थी, तो वहाँ पे वो जो पेंटिंग है बर्थ ऑफ पोएट्री, सो उसी में ये सीन को दिखाया गया है, द एग्जैक्ट मोमेंट जब वाल्मीकि के दिल से वो स्वर निकले, मतलब वो श्लोक निकले थे रामायण के। तो एंड रामायण वैसे भी मेरी बहुत फेवरेट है, तो या मैं बोलूँगी कि वो पेंटिंग मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। ऑल्सो आई रियली लाइक फ्रीडा कालोज, बिकॉज मेरे को भी सेल्फ पोर्ट्रेट्स का काफ़ी शौक है, मतलब अभी मैंने बहुत टाइम से नहीं किया है, बट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है फ्रीडा कालो की सेल्फ पोर्ट्रेट्स। अगर आप देखोगे तो वो काफ़ी ही इंस्पायरिंग है, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं क्योंकि वो रियलिस्टिक भी हैं एंड उसमें फैंटेसी का एस्पेक्ट भी है, तो मैं बोलूँगी कि मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा
इसके अलावा मुझे ओल्ड मास्टर पेंटिंग्स भी बहुत अच्छी लगती हैं एंड मैंने अपना जो कोस्टर सेट एक वीडियो है, अगर आप मेरे चैनल पे देखोगे तो उसमें जो मैंने बनाया है एक वो भी ओल्ड मास्टर पेंटिंग्स हैं बहुत सारी, तो उनको मैंने रिक्रिएट किया है कोस्टर्स के ऊपर। सो जैसे कि अ गर्ल विद द पर्ल इयररिंग एंड मोनालिसा। तो मुझे ओल्ड मास्टर पेंटिंग्स भी काफ़ी अच्छी लगती हैं एंड एक मैंने पेंटिंग करी थी फॉर अ क्लाइंट, वो रिक्रिएशन था उसका मिल्क मेड का, जो जॉनस विरमीर की पेंटिंग है। वो तो मुझे वो जो काम है ना, वो ओल्ड मास्टर काम जो रियलिज्म है और काफ़ी मतलब बेसिकली वो लोग ऑयल पेंटिंग करते थे, तो मुझे वो काम बहुत पसंद है टू बी ऑनेस्ट। एंड इसके बाद जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है, मैं काफ़ी बार जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे चीज़ें देखना। तो एक जामिनी रॉय हैं, उनकी पेंटिंग्स जो हैं वो रियलिस्टिक नहीं होती, वो स्टाइलाइज्ड काइंड ऑफ आर्ट वर्क करते हैं, तो वो भी मुझे पेंटिंग्स काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो दीज आर सम ऑफ द आर्टिस्ट्स जिनका काम मुझे पसंद है। मैं सरप्राइज हूँ कि मेरे को ये चीज़ें याद थी एंड मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है कि मुझे हाँ ये काम अच्छा लगता है, इस तरह का काम मेरा भी हो। सो थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मुझे खुद सरप्राइज हुआ अपना थॉट प्रोसेस इस पर्सन के। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट्स योर फेवरेट पेंटिंग दैट यू हैव एवर मेड। सो मेरी फेवरेट पेंटिंग आई डोंट नो मेरी फेवरेट पेंटिंग कौन सी है, बिकॉज मेरे को बहुत सारे अपने आर्टवर्क्स अच्छे लगते हैं। तो एक पेंटिंग है जो मेरे घर में लगी हुई है। एक तो मैं सेल्फ पोर्ट्रेट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो मैंने अपनी पेंटिंग बनाई है, बिकॉज लोग मुझे बोलते हैं कि मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ। तो मैंने अपने कुछ पोर्ट्रेट्स बना रखे हैं, मैंने घर पे लगाए हुए हैं अपने, विच इज काइंड ऑफ स्ट्रेंज। तो हाँ, मुझे एक तो वो बहुत पसंद है कि जो मैंने अपने सेल्फ पोर्ट्रेट्स करे हैं, एंड कुछ उसमें से इवन मैंने बहुत स्टार्टिंग में करे जब मैं वाटर कलर सीख रही थी। एंड आई रियली, मुझे आज तक वो जो मैंने काम किया है ना, मुझे वो अच्छा लगता है किस तरह से मैंने कलर्स यूज किए हैं, कितने फ्रेश वो लग रहे हैं। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो वो मेरे फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट वो है काम है। और उसके अलावा एक मैंने पेंटिंग करी है जो मैं छोटी थी उस टाइम, और एक मेरी मम्मा है और मैं हूँ, मम्मा ने मुझे पकड़ा हुआ है एंड सामने कबूतरों को हम खाना खिला रहे हैं। तो वो पेंटिंग मुझे बहुत पसंद है। और जो मैंने एक बताया था कि मैंने मिल्क मेड को रिक्रिएट किया था, जॉनस विरमीर की पेंटिंग, उसको बनाने के बाद मुझे बहुत प्राउड फील हुआ था, बिकॉज मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी अच्छा उसमें लाइट एंड शेड का इफेक्ट काफ़ी अच्छा आया था। दोज आर माई फेवरेट आर्टवर्क्स जो मैंने बनाए हैं। नेक्स्ट रिस्पॉन्स है, विच इज़ नॉट रियली अ क्वेश्चन। उन्होंने लिखा है कि नो क्वेश्चंस, आई हैव सीन ऑल योर वीडियोस, यू आर डूइंग ग्रेट। सो थैंक यू सो मच ये लिखने के लिए, बिकॉज काफ़ी मोटिवेशन मिलता है एंड अच्छा लगता है ऐसा कोई आपको बोले तो। सो आई एम रियली थैंकफुल कि आप मेरे वीडियोस देखते हैं और आप अप्रिशिएट करते हैं मेरे काम को। उन्होंने ही आगे लिखा है कि my niece love your videos, keep going like this, you are doing great work again. So thank you so much, this made me so happy कि आपकी नीस हैं, जो कि मैं अज्यूम कर रही हूँ छोटी बच्ची हैं, तो वो वीडियोस देखते हैं, क्योंकि मैं बच्चों के लिए भी वीडियोस डालती हूँ, उनको सिखाने के लिए मैं कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह डालती हूँ। सो आई होप वो वीडियोस देखती हैं, उनको अच्छी लगी। सो आई एम ग्रेटफुल कि आप और आपकी नीस जो है वो मेरा वीडियो देखते हैं। इसके बाद मेरी फ्रेंड है उसने लिखा है वाई सो प्रिटी। सो शैरन, मैं क्या करूँ, आई कांट हेल्प इट। सो एंड टू अवॉइड दीज क्वेश्चंस मैंने मेंशन किया था कि आर्ट रिलेटेड क्वेश्चंस स्टिल। सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस। आई होप आपके जो क्वेश्चंस थे उनको मैंने आंसर करा, एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो आपको उन क्वेश्चंस के आंसर सुन के मे बी कुछ हेल्पफुल मिला, नॉलेज मिली हो, ऐसा मैं होप करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ड्रॉपिंग दोज क्वेश्चंस एंड कमेंट्स। टू
ऑल्सो लेट मी नो दैट आपको इलस्ट्रेशन कैसी लगी, एंड अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड या मेक श्योर दैट you subscribe to my channel if you haven't subscribed yet. I'll see you in the next one. Bye.